बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला पेश आ रहा है तो आपका भाई हाजिर है, नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, यूज होगा। इनमें सबसे पहले हमारे पास थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री और साथ ही हमने इसको रेडियन में भी कन्वर्ट किया हुआ है। अगर 30 डिग्री हो तो हमारे पास π/6, 45 डिग्री हो तो π/4 और 60 डिग्री हो तो π/3, 90 डिग्री हो तो π/2 होता है। तो हमारे पास साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या होता है, 0, और 30 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है 1/2, जिसे हम π/6 भी बोलते हैं। और इसके साथ 45 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है 1/√2, जिसे हम π/4 भी कहते हैं। और साथ ही साथ 60 डिग्री 60 डिग्री जिसे हम π/3 भी बोलते हैं, वो हमारे पास कितना होता है साइन थीटा की वैल्यू √3/2। और 90 डिग्री जिसे हम π/2 भी बोलते हैं, वो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अब साइन थीटा की ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई, इसी को हमने उल्टा देना है, इधर से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की। कोस थीटा 0 डिग्री पर 1 और 30 डिग्री पर π/√3/2 होता है। और उसके साथ 45 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है 1/√2 और 60 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है 1/2 और 90 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है 0। और टेन थीटा जो कि साइन ओवर कोस होता है, वो हमारे पास 0 डिग्री और 30 डिग्री पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3। और 45 डिग्री पर हमारे पास टेन थीटा 1 होगा और 60 डिग्री पर हमारे पास टेन थीटा √3 होगा। और टेन थीटा 90 डिग्री पर जिसे हम π/2 भी बोलते हैं, वहां पर हमारे पास क्या होगा इन्फिनिट। ये था हमारे पास टेबल, इसको आपने अपने माइंड में रख लेना है। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.4 है वो हमारे पास यानी कि सोल्व हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद यूजिंग द कैलकुलेटर। हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहला पार्ट है साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन 30 डिग्री, साइन तो एज इट इज 30 डिग्री, एक दफा मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं। अब साइन 30, साइन ये है 30 डिग्री पर साइन 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2, यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास है कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या है, कोस ये है कोस 30 डिग्री √3/2। तो यहां पर हम लिखेंगे √3/2। यहां पर हमारे पास टेबल में गिवन है, आप इसे कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री पर क्या आएगी √3/2। पार्ट 3 हमारे पास है tan π/6। अब tan π/6, tan तो ये है, π/6 यहां पर है, ये देखें π/6 किसे हम बोलते हैं 30 डिग्री को। tan π/6 पर कितनी वैल्यू देता है 1/√3। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/√3, यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, अब देखें tan इधर है और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पर कितना होता है √3। तो हम इधर लिखेंगे √3। जो पार्ट 3 हमारे पास है, आप इसे फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर √1/√3 यानी कि बटे के नीचे √3, आप इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन फिलहाल आप उस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब tan 4 पार्ट हमारे पास tan 60 डिग्री, वो हमने कर लिया। tan 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू देते हैं √3। इसी तरह से सीकेंड 60 डिग्री, अब सीकेंड तो इधर है नहीं, लेकिन सीकेंड की को रेशो हमारे पास क्या होती है 1/cos 60 डिग्री।
अब देखें कोस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, कोस ये 60 डिग्री हमारे पास 1/2, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 इंप्लाइज दैट ये वन ये वाला है ओवर 60 डिग्री की सारे की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो वो हमारे पास 1/2 ये। अब बटे का बटा, एक ये वाला बटा है और एक ये वाला बटा है। जब बटे का बटा हो तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2, यानी कि ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2/1। बटे में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। पार्ट 6 हमारे पास है cos π/3। अब π/3 हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अब cos ये π/3 हमारे पास कितना होता है 60 डिग्री, ये क्या आएगा 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। इसी तरह से पार्ट 7 हमारे पास है कोड 60 डिग्री। अब कोड 60 डिग्री, कोड तो है नहीं लेकिन कोड की को रेशो क्या होती है हमारे पास 1/10। तो यहां पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब देखें 1 एज इट इज tan 60 डिग्री हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है tan 60 डिग्री की √3, तो इधर हम लिखेंगे √3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि √60 tan 60 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है √3। तो 1 एज इट इज tan 60 की जगह पे क्या आएगा √3। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सोल्व करना है तो आपने क्या करना है 1/√3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी डिवाइड भी करवा दें। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा √3, और ये √3 और ये √3 कितना होगा √3 का स्केयर, तो वो स्केयर से कैंसिल, यानी कि ये हमारे पास चीज ये बनेगी √3 का स्केयर। तो ये वाली चीज इससे कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया √3/3। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास क्या है करेक्ट है। आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको जस्ट मेथड बताया है। पार्ट 8 हमारे पास है साइन 60 डिग्री। अब साइन तो ये है 60 कहां पर है, ये साइन 60 ये वाली वैल्यू 60 के नीचे साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2। यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। पार्ट 9 हमारे पास है सीकंड 30 डिग्री। अब सीकंड की तो वैल्यू इधर है नहीं, लेकिन सीकंड की को रेशो हमारे पास क्या होती है 1/cos 30 डिग्री। अब देखें 1 एज इट इज cos 30 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, cos ये वाला है और 30 ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 30 पर √3/2। तो ये हम लिखेंगे √3/2। तो ये हमने इसको लिख लिया। अब देखें 1/√3/2 यानी कि बटे का बटा, तो ये नीचे वाली वैल्यू 1 से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2/√3। आंसर ये भी ठीक है। अगर आपने इसको भी इस तरह से सोल्व करना है तो आप उससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आएगा 2√3/3। आंसर ये भी ठीक है, गलत नहीं है। तो ये हमारे पास था पार्ट 9। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ, वो हमारे पास है कोसेकंड 30 डिग्री। अब कोसेकंड की को रेशो हमारे पास क्या होती है 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है साइन ये 30 पर हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। इधर लिखेंगे 1/2। ये हमारे पास क्या है बटे का बटा 2 ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। ये था हमारे पास पार्ट 10। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ, वो हमारे पास है साइन 45 डिग्री। अब देखें साइन ये है और 45 डिग्री 1/√3, तो इधर इसका आंसर क्या आएगा 1/√2। साइन ये और 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट इधर हम लिखने हैं पार्ट 12, ये था हमारे पास पार्ट 11। अब हम चलते हैं पार्ट 12 की तरफ। पार्ट 12 हमारे पास है cos π/4। cos π/4 हमारे पास होता है π/4, cos ये और π/4 हमारे पास क्या है
45 डिग्री, ये हमारे पास रेडियन में है। अगर पाई में जो एंगल दिया गया है वो हमारे पास रेडियन में है, ये हमारे पास डिग्री में है। तो cos पाई ओवर 4 45 के हमारे पास cos की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास था पार्ट 12 cos 4 पाई ओवर 4 की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो हमारे पास है वैल्यू 8। हम इसको क्या करना है सॉल्व करना है। पार्ट 1 हमारे पास है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखें 2 एज इट इज sin 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है sin ये sin थीटा, 60 की हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और cos 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है वो होती है cos 60 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर 2। तो इधर हम लिखेंगे 1 ओवर 2। अब हमने इसको करना है सोल्व। अब देखिए ये वाला 2 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3, 2 को नीचे लिख लें, बस यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास है 2 cos पाई ओवर 6 sin पाई ओवर 6। अब देखिए 2 एज इट इज cos पाई ओवर 6 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है cos ये है, पाई ओवर 6 हमारे पास ये है cos पाई ओवर 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और sin पाई ओवर 6 के हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1 ओवर 2। तो इधर हम लिखेंगे 1 ओवर 2। अब ये वाला 2 2 से कैंसिल, बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, 2 बटे में आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। 2 एज इट इज sin 45 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास sin 45 की वैल्यू आ गई प्लस 2 एज इट इज cos 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 2 इस वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो बाकी ऊपर क्या बचेगा 2। अब 2 प्लस 2 हमारे पास कितना होता है 4। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अब sin 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई cos 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस cos 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2 और sin 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2। अब देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये वाला 2 और 2 2 2 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 और ये वाला 2 2 4। अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। अब आप इसका एलसीएम ले, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4। 4 को इस वाली वैल्यू से क्या करवाना है डिवाइड, आंसर आएगा 1। 1 को क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 3 प्लस इस वाले 4 को इससे डिवाइड करवाए तो आंसर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आएगा 1। 1 प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा 4 ओवर 4। ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये था हमारे पास पार्ट 4। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब cos 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2। तो इधर हम लिखेंगे 1 ओवर 2। cos 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस sin 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और sin 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2।
अब देखें स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 2 टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्क्वायर रूट 3 2 टू 4। अब देखें दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, ये माइनस की है ये प्लस की, ये आपस में क्या होगी, कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 और कोस 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कोस 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और इसी तरह से साइन 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर 2 टू 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 2 टू 4, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3/4 माइनस 1/4। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 3 माइनस ये वाला 4 से कैंसिल तो ऊपर क्या बचेगा 1, 3 में से 1 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 2/4। अब ये भी आपस में कैंसिल होते हैं, इसको कट कर दे 2 1 1 2 2 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/2। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 हमारे पास है कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इधर हम लिखेंगे 1/2 और कोस 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो इधर हमने स्क्वायर रूट 3/2 लिख दी, प्लस साइन 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2, जो कि इधर टेबल में गिवन है। अब स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 2 टू 4 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 3 और 2 टू 4। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका हमारे पास आएगा 4, ये वाला 4 से कैंसिल तो बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट 3। तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस ये वाला 4 से कैंसिल तो बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट 3। तो इधर लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। अब देखें इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 बटे में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4। अब ये 2/4 आपस में कैंसिल होता है, 2 1 1 2 2 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/2। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 हमारे पास है 10 π/6। अब 10 π/6 को एज इट इज ही रहने थे, जैसे है वैसे ही रहने थे, इनटू मल्टीप्लाई कोड π/6 की तो हमारे पास टेबल में वैल्यू गिवन ही नहीं, लेकिन कोड की कोर रेशो हमारे पास क्या होती है, 1/10 π/6 प्लस 1 एज इट इज। अब देखें ये वाला 10 π/6 इससे कैंसिल, क्योंकि आपस में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप इसकी वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी इसका आंसर वही आएगा, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी। अगर आप इसकी को रेशियो लगाकर इसको आपस में कैंसिल कर देते हैं तो ये शॉर्टकट मेथड है। 10 π/6 इंटू 1/10 π/6, कोड की को रेशियो हमारे पास क्या होती है, 1/10 π/6। तो ये आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस ये वाला 1 एज इट इज। अब 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है, 2। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√3, यानी कि sin π/4 और cos π/4 की हमारे पास वैल्यू क्या सेम। तो देखें sin और cos π/4 जिसे हम 45 डिग्री कहते हैं, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या सेम, 1/√2। इधर भी 1/√2, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
हमने क्या करना है, साइन पाई ओवर 4 कोस पाई ओवर 4 की हमारे पास वैल्यू सेम है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 हमारे पास है 2 एज इट इज साइन 45 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 एज इट इज, इधर भी इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 1 ओवर। तो देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, ये माइनस की ये प्लस की, देखिए है वैल्यू सेम, एक प्लस की एक माइनस की, ये आपस में क्या होगी कैंसिल, इंप्लाइज दैट हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0। पार्ट 2 हमारे पास है 3 cos 45 डिग्री, 3 एज इट इज 45 की हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 एज इट इज साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है स्क्वायर रूट 2। अब देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 स्क्वायर रूट 2। अब आप इसका एलसीएम ले, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 4। अब आप इसको ऐड कर दें, इंप्लाइज दैट 4 प्लस 3 हमारे पास क्या बनेगा 7 बटे में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि 7 ओवर स्क्वायर रूट 2, यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो हमारे पास है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। 5 एज इट इज cos 45 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 एज इट इज sin 45 की हमारे पास वैल्यू इधर गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी बताया गया कि दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है सेम। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या आएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 3। 5 में से 3 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 2। इसका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना है तो आपने क्या करना है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दे और नीचे इसको आप डिवाइड भी करवा दें। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 2। अब देखें ये वाला 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 2। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको बटे में स्क्वायर रूट 2 नहीं लिखना तो आप इसको रैशनलाइज करें, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाए, नीचे इसको डिवाइड भी करवाए, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये वाला 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।